अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 255 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यानी पाल्स। हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। देवराज, आपके अहंकार में जितनी वृद्धि, जितनी तीव्रता हो उतना अच्छा, क्योंकि मैं जब इसे चूर चूर करूंगा तब उतनी ही तीक्ष्ण आपको अपनी इस मूढ़ता की अनुभूति होगी। नारायण नारायण। ये हमारे पिता कैसे हो सकते हैं? ये ना ही बोलते हैं, ना ही मुस्कुराते हैं और ना ही इन्होंने हमें अपने हृदय से लगाया। क्योंकि पुत्री, ये उनका स्वरूप है जिसमें वो पूजे जाते हैं। संसार इन्हें क्यों पूछता है? क्योंकि तुम्हारे पिता जगत पिता हैं, समस्त संसार के पिता। नहीं, वो केवल हमारे पिता है और उनका सारा प्रेम केवल हमारे लिए है। पुत्री, तुम्हारे पिता का प्रेम तो अथाह सागर है, जितना भी पालो कम नहीं होता। और वो एक संतान को प्रेम करे और दूसरी को नहीं, ये उनका स्वभाव ही नहीं है। वो कभी भेदभाव नहीं करते। पर मुझे समझ में नहीं आया माँ, संसार इन्हें क्यों पूछता है? क्योंकि पुत्री, जो भी इन्हें सच्चे मन से पूछता है वो इन्हें पा लेता है। उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यदि मैं इनकी पूजा करूं तो मेरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। मनोकामना? तुम्हारी क्या मनोकामना है पुत्री? एक। हमें नहीं बताओगी? उचित है। आओ, हम तुम्हें शिवलिंग की पूजा करने की विधि बताते हैं। यदि आप हमारी पूजा से प्रसन्न हुए हैं तो शीघ्र अपना कार्य समाप्त कीजिए। शीघ्र हमसे मिलने आइए, शीघ्र हमें अपने हृदय से लगा लीजिए। यही है हमारी मनोकामना है, इसे शीघ्र पूरा कीजिए। महाराज वज्रांग, आप यहाँ? सुना है महाबलीपुरम के महादानी राजा बलि के द्वार से कोई रिक्त हस्त नहीं जाता। आप सबकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। मैं भी एक दान की अपेक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप इस अभागे की गुहार सुनेंगे। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? आप आदेश दीजिए। मुझे आपका समर्थन चाहिए।
पता है आज इन दोनों का विवाह है। ये मेरी गुड़िया है और ये उसका वर। बहुत अच्छा वर ढूंढा आपने तो। सबसे अच्छा वर चुना है हमने। शक्तिशाली, सुंदर, गुणवान और ज्ञानी। अत्यंत सुखी रहेगी मेरी लाडली। जिस प्रकार तुम हमारी लाडली हो, है ना? चलो चलो विवाह आयोजन करना है। हाँ हाँ अवश्य अवश्य। आप बताइए क्या क्या करना है, हम सब कुछ कर देंगे। आप सबको ये भी नहीं पता कि विवाह में क्या क्या किया जाता है? मैं बताती हूँ। भोजन का प्रबंध कराइए, आभूषण और वस्त्र मंगवाइए, पूरे कैलाश को सजाइए। बारात का स्वागत करना है ना? हाँ। किंतु यहाँ बारात लेकर कौन आएंगे? हम सभी तो वधु पक्ष से है ना। जी तो मैंने सोचा ही नहीं। माँ, नंदी और सभी गणप्रेत वर पक्ष से हो। तुम सब बाराती बनकर आओगे, जिस प्रकार एक बार पहले आए थे। उसी प्रकार से आज भी आओगे। और हम और अशोक सुंदरी कन्या पक्ष की तरफ से हो जाएंगे। किंतु ये गुड़िया तो आपके नाना नानी ने कुछ समय पूर्व दी है। यदि आप इसका विवाह कर देंगे तो ये अपने वर के साथ विदा होकर आपसे बहुत दूर चली जाएगी। तो क्या आपको दुख नहीं होगा? दुख तो होगा, लेकिन सारी कन्याओं को विवाह करके विदा तो होना ही पड़ता है ना माँ? मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी माँ। मैं बात नहीं करूंगी। आपको बेटा जी और सबको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमारी पुत्री, विदा होना तो एक कन्या की नियति है। उसी एक क्षण में उसके सारे दुख और सारा सुख निहित होता है। लेकिन माँ, आपको, पिताजी को और इन सबको छोड़ के मैं कैसे सुखी रहूंगी? जिस प्रकार तुम्हारी नानी विदा हुई थी और उन्होंने तुम्हारे नाना से प्रेम प्राप्त किया और अब वे सुखी हैं। जैसे हम विदा हुए और हमने तुम्हारे पिताजी से प्रेम प्राप्त किया और हम सुखी हैं, उसी प्रकार तुम भी विदा होगी और अपने पति से प्रेम प्राप्त करोगी और सुखी रहोगी। लेकिन माँ, यदि हमारे पति ने हमें प्रेम नहीं किया तो? अवश्य करेगा, और हमने तुम्हारे लिए ऐसा वर चुना है। आपने चुन भी लिया? हाँ, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वर चुना है। वो वीर है, बलवान है और अत्यंत मनमोहक छवि है उसकी। कौन है वो माँ? बताओ ना माँ। पुत्री, उसका नाम है नहुष। नहुष? वो
जो है इंद्रदेव जो है वो हंस रहे थे, वो अपनी एक तंजिया हंस रहे थे कि शिव जी के बराबर खुद को बना लिया है उसने। और लेकिन दूसरी साइड पे देव ऋषि जो हैं वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो ये अहंकार है, ये सारा कुछ जो है मेरे द्वारा ही टूटेगा और मैं इसको चूर चूर कर दूंगा जो ये आपके दिमाग में है। और वक्त आने पे तो अभी जो है जितना खुश होना है हो ले। और इंद्रदेव को जो है वो एक किस्म की बात कर रहे थे। लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे देखा जाए तो जो करेक्टर अदा किया है जिन्होंने महाभारत में कंस का, तो वो सामने आए हैं। तो मैंने कहा ये वही नहीं है, ये मम्मा कंस। तो उन्हीं के करेक्टर अदा करने के लिए जो है वो दूसरा क्या ना एक करेक्टर है इनका बली, राजा बली का करेक्टर अदा कर रहे हैं। तो राजा बली के पास जो है वो उनके पितामह आए हैं असुरों के, और वो आके जो है वो विनती कर रहे हैं कि मेरी सहायता करें। आप जो है दान करते हैं सबको, वो सबको दे रहे थे। और पहले मुझे लगा शायद ये वो वाले हैं असुर है जो कि जिनके साथ उनकी क्या नाम है कार्तिकेय की जो है वो हो सकता है कि वो जो दक्षिण की तरफ से राजा बलि वही है। नहीं, वो उनका नाम कुछ और था, उस असुर का नाम कुछ और था। ये राजा बलि है और ये और है। पहले मुझे लगा शायद वो वाला जो है दक्षिण का जो है वो सीन चला है और ये करेक्टर वो है। लेकिन बाद में पता चला राजा बलि हैं और इनके पास जो है वो सहायता लेने के लिए आ चुके हैं उनके पितामह। और हाथ जोड़ के जो है वो कह रहे हैं कि मुझे खाली हाथ किस्म का नहीं भेजना और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सहायता करेंगे। तो आगे जो है पार्ट में सहायता का बताएंगे कि किस तरह सहायता करनी है इसने राजा बलि ने। लेकिन वो दूसरी साइड पे देखें तो माता पार्वती और अशोक सुंदरी जो हैं वो भी कैलाश में थी। और अशोक सुंदरी जो है गुड्डा और गुड्डी की जो है वो विवाह कर रही थी और साथ नंदी जी और गणप्रेत बैठे हुए थे। तो उनको कह रही थी कि आपको पता ही नहीं है कि शादी में क्या करना होता है, आप ये जाएं भोजन का इंतजाम करें। फिर वो नंदी महाराज कहते हैं कि जो बारात कौन लेके आएगा। तो फिर वो सोचने लगी। फिर उन्होंने जो है वो अपनी माँ को पुकारा और उन्होंने कहा कि नंदी जो है वो लेके आएंगे बारात जिस तरह पहले लेके आए थे। तो अपनी भी उनको याद आ गई, ताज़ा हो गई उनकी याद। तो फिर लेकिन ये है कि जब उन्होंने सोचा कि ये तो अलग हो जाएंगे, ये चली जाएंगी यहाँ से, गुड़िया जो है दूर चली जाएंगी, तब उनको अपनी याद आई और उन्होंने जो है वो जाके माँ से लिपट के जो है कहा मैंने नहीं जाना। और फिर उन्होंने समझाया उनको कि पति के साथ जो है वो संतोष हो जाता है, सुकून आ जाता है, तो इसलिए जाना पड़ता है, वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो फिर उन्होंने पति का नाम बताया नाखुश, पता नहीं अब वो कौन कैरेक्टर है वो, क्योंकि हमने अभी तक देखे नहीं है। बिल्कुल जी, माता पार्वती ने कहा कि वो बहुत ही बलवान है और बहुत ही सुंदर भी हैं जो आपके लिए वर चुना है। फिर उन्होंने नाम पूछा, माता पार्वती जो है उन्होंने नाम भी बता दिया। पहले तो वो बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन उनको खुश करने के लिए यहाँ पे ये सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। अशोक सुंदरी बड़ी ही लाडली पुत्री हैं और इससे ये फर्क आ गया कैलाश पर्वत पर। एक तो खुशियां इनके आने से बहुत ज्यादा हो गई हैं और दूसरा ये है कि माता पार्वती को जो पीड़ा थी कार्तिकेय कुमार के जाने की, उनकी जुदाई को बर्दाश्त करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और अब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाना था क्योंकि यहाँ पे शिव जी भी नहीं है। शिव जी भी अपना एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो है उसको पूर्ण करने के लिए गए हुए हैं त्रिपुरा की तरफ। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अकेली थी। तो अगर ये पुत्री ना होती तो इनका मन जो है वो काफी ज्यादा विचलित रहता। अब इनका मन जो है वो इनके साथ लग चुका है, जिससे इनकी पीड़ा कम हो गई है। दूसरी साइड पर जो असुर है ना, वो पूरा जोर लगा रहे हैं शिव जी का सामना करने के लिए और शिव जी को किसी न किसी तरीके रोकने के लिए, त्रिपुरा को महफूज करने के लिए आखिरी हद तक वो चले गए हैं। यहाँ पे तो असुरों के जो पितामह है, तारकासुर के जो पिता हैं, वो दूसरे राज्यों में भी उन्होंने जाना शुरू कर दिया है कि जितने भी शक्तिशाली लोग हैं उनकी सहायता मांगी जाए, उनका समर्थन मांगा जाए। यहाँ पे राजा बलि नामी एक शख्स है, वो बड़े ही दानी हैं, बड़े शक्तिशाली भी हैं। उनके पास वो पधारे हैं और दान उन्होंने ये मांगा है कि मुझे दान में आपका समर्थन चाहिए। आपके जो नाम के साथ जो चीज़ लगी हुई है वो यही है कि कोई भी आपके दीवार पे आया तो वो खाली नहीं गया, इसलिए मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लुटाएंगे। बिल्कुल जी, वो सहायता मांग रहे हैं और लेट्स सी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वो त्रिपुरा का जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, त्रिपुर जो है वो उसका विनाश होने वाला है और उन्हें लग रहा है कि अपनी सेफ साइड करनी पड़ेगी। शुक्राचार्य जी ने भी वार्निंग दी थी कि आपने जो है वो
क्या लेके एंड कर दिया है, इसके बाद मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। तो उन्हें लग रहा है कि अब हम जो है वो बेबस हो चुके हैं और कोई ना कोई हल जो है वो निकालना पड़ेगा, और वो जितनी ताकत हो सके वो इकट्ठी कर रहे हैं। और लेट्स सी जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, वो क्या इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान जो है। और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।